हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एग्जैक्ट, यानी कि एग्जैक्ट वाली जो अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके बारे में अपन बात तो पहले भी थोड़ी थोड़ी कर चुके हैं। अपन ने कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं एग्जैक्ट से। तो कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं होती है, तो उसको एग्जैक्ट बना लेते हैं और उसके बाद में उसका इंस्पेक्शन करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिनका डेरिवेटिव अपन करें तो और उसका फिर इंटीग्रेट भी कर दें तो वही वाली इक्वेशन निकल के आती है। जैसे कि कोई भी कंडीशन मैंने ली कि x डॉट वाई, इसका मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, और इसके बाद में मैंने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। यानी कि सेम अगर मैं इसको dx के अकॉर्डिंग कर रहा हूं तो यहां पर भी मेरे पास में क्या आ जाएगा, dx। अगर मैं इसको dy के अकॉर्डिंग कर रहा हूं तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, dy। तो अपने पास में वैल्यू जो आएगी फाइनली, रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, एक्स वाई। ठीक है, यानी कि और प्लस में अपने पास में कांस्टेंट भी ऐड हो जाता है हालांकि इसके अंदर। ठीक है, तो पहले अपन इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद में इंटीग्रेट कर देंगे। तो कुछ चीजें जो हैं उनके लिए अपन इन सारी चीजों को देखेंगे कि देखें अपने पास में क्या वैल्यू बन के आ रही है। अगर मैं इस वाले की वैल्यू लिखना चाहूं डी एक्स डॉट वाई, तो अपने पास में इसका इंटीग्रेट जब अपन करेंगे तो क्या आएगा आंसर, एक्स वाई। ठीक है, जब इसका करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे डी लॉग एक्स डॉट वाई का, तो अपने पास में क्या आएगा, एक लॉग एक्स वाई। ठीक है, जब अपन इसका करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स। यानी कि जब ये वाली इक्वेशन लिखी हुई मिलेगी तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन की वैल्यू रूप में लिखेंगे, और जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला रिजल्ट आएगा। जैसे कि मैं आपको कुछ बता देता हूं कि इसमें अपने पास में जो दिया हुआ है पहला ही इक्वेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग पहला इक्वेशन अपने को दिया हुआ है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो ये आया कहां से और इसकी वैल्यू जो है वो क्या किस रूप में चलेगी और कैसे चलेगी। तो मैंने ऊपर जो इक्वेशन लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू मैंने लेके चल रहा हूं और ये वाली वैल्यू मेरे को लेके आनी है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको किसी जेड के इक्वल लेके चलता हूं तो भाई इसका भी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो वैल्यू है कौन सी, डी, ये जो वैल्यू है डी एक्स डॉट वाई, और इसका मैं क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव कर रहा हूं। और इधर किसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, जेड का। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, तो देखें एक्स डी वाई अपॉन इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो एक्स डॉट वाई का, तो एक्स डॉट वाई का क्या होगा, एक्स एज इट इज। ठीक है, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अब की बार y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अपने पास में कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू चल रही है वो किसकी चल रही है, डी जेड अपॉन डी एक्स की। ठीक है, तो अपन को जो वैल्यू लिखनी है वो किसकी लिखनी है, डी एक्स डॉट वाई की वैल्यू अपन को लिख के चलनी है। तो इसके लिए ये वाली जो वैल्यू मैंने मानी थी, यानी कि कौन सी वैल्यू, डी एक्स डॉट वाई, ये मैं किसके इक्वल मान रहा हूं, डी जेड के। किसके इक्वल मान रहा हूं, डी जेड के। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू डी जेड के अकॉर्डिंग थी, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव किया। अब मैं एक्स डी एक्स का इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो डी जेड की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, यही हो जाएगा क्या। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी जेड। और डी जेड क्या था अपने पास में, डी जेड क्या था, डी एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। यानी कि वही वाली फॉर्म अपने को बन के आ जाती है। आप किसी भी इक्वेशन को आप इस तरीके से सॉल्व करके देख लेना, आपको हर एक के लिए इसी तरीके से आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि कुछ एक डेरिवेटिव हैं जो अपन ने किए हैं तो उनके आंसर्स ये हैं। ठीक है, और जब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसी वाली जब इक्वेशन बनती हैं तो उनका क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। कोई डेरिवेटिव फॉर्म दे रखी है उसको इंटीग्रेट में कन्वर्ट करके उसकी रियल इक्वेशन क्या थी वही निकालना अपने को किस में सीखना पड़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अपन इन सबके लिए मैंने कई सारे 14 जो फॉर्मूले हैं मैंने 14 तरीके की इक्वेशनों को लिखा हुआ है। आप इनमें से देख सकते हैं किसी भी इक्वेशन को भी उठा करके। जैसे कि मैं एक इक्वेशन और उठा लेता हूं, जैसे ये वाली इक्वेशन मैंने उठा ली 4 नंबर की, कि डी एक्स अपॉन वाई, डी
एक्स अपॉन वाई। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं इसको किसी भी कोई भी वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ। तो जैसे कि मेरे पास मैंने वापस से डी जेड के इक्वल ले लिया, किसको, डी एक्स अपॉन वाई को, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन है, डेरिवेटिव करेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डी एक्स, ठीक है। तो जब इसके रेस्पेक्ट में अपन करेंगे यहाँ पर, तो ये अपने पास में क्या कंडीशन बनाएगा देखें। तो ये वाली वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर वही हो रहा है तो इधर भी इसमें। तो और नीचे वाले को अपन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ देने पर अपने पास में ये बना और एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब की बार x को छोड़ देंगे और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स। तो dz की वैल्यू चाहिए थी मुझे तो, लेकिन dz अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल के आई। तो dx अपने पास में एक्स्ट्रा आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो इधर की साइड को, क्या आ गया, dz इज इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू बन के आई है ये किसकी वैल्यू है, dz किसका मान था, इस वाले का। तो इस वाली इक्वेशन का मान मैं क्या लिख सकता हूं, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई। अब मैं इसका बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। तो इसका इंटीग्रेट कर दिया, इसका इंटीग्रेट कर दिया। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो z आएगा क्या, यानी कि अगर ये जो वैल्यू है इसका मैं जो इंटीग्रेट कर रहा हूं इस वाले का, तो ये वाली वैल्यू तो क्या थी, किसके इक्वल थी, इस वाले के। तो अपने पास में क्या बन के आया, d ऑफ x अपॉन वाई। तो यहां से किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि ये जो अपने पास में वैल्यू है उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास में डायरेक्टली ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, डेरिवेटिव से इंटीग्रेट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो z की जो वैल्यू जो अपन ने ली थी वही अपने पास में इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। तो इस तरीके से अपन किसी भी इक्वेशन की वैल्यूज अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एक बार इन वाले जो फॉर्मूले जो मैंने लिखे हुए हैं इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है अपने पास में, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, तो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमको कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि अपने पास में इक्वेशन किस टाइप से बनी हुई है और किसका अपन इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, क्या डिवाइड कर दें, किससे अपन कोई भी जो चीज़ें हैं उनको अपन एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अपने पास में क्वेश्चन जो है वो आसानी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के लिए अपने पास में यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो कि ये जो फॉर्म बनी हुई है, ठीक है, एक्स स्क्वायर डॉट साइन वाई। अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं हो और मैं इसका एक्स स्क्वायर डॉट साइन वाई डी वाई इसका अगर मैं इंटीग्रेट करूं, तो ये जरा सा पॉसिबल रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक है और यहाँ पर सॉरी वेरिएबल दो हैं, और जो रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, y के। और लेकिन x भी अपने पास में यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो इसको पॉसिबल अपन नहीं कह सकते कि ये वाली कंडीशन अपने पास में क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। तो इसके लिए अपन को या तो इसमें से एक्स स्क्वायर को हटाएं या फिर और इसकी जगह पर ये इसको हटा दें, या फिर किसको हटा दें, साइन वाई डी वाई को हटाएं और इसकी जगह पे डी एक्स लेके आएं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या होगा, ट्रिपिकल होगा इसको हटाना, ठीक है। यानी कि इसको हटाओ और फिर डी एक्स भी लेके आओ, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन थोड़ी सी अलग रहेगी। तो अपन क्या करते हैं कि इसमें से एक्स स्क्वायर को अगर अपन हटा दें तो मेरे पास में साइन वाई डी वाई बचेगा, जिसका मैं डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेट में आसानी से कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां से जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर को हटा रहा हूं तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हटाने के लिए अपन पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये वाली इक्वेशन क्या फॉर्म बन में आएगी, पूरी चीज़ अपन को पहले कैलकुलेट करनी है। क्योंकि अपने पास में कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं बन के आती हैं और उनके लिए अपन को फिर और कुछ भी अप्लाई करने पड़ते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए अपने पास में फॉर्मों को चेक करना ज़रूरी है। क्या अपने पास में ये वाली फॉर्म है जिस फॉर्म में अपन उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखें तो अपने पास में आएगा आप यहाँ पर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आप चेक करोगे जो भी मैंने इक्वेशन से लिखी थी उनमें से ऐसी एक इक्वेशन थी,
ठीक है। अगर नीचे एक्स स्क्वायर है यानी कि किसी कंडीशन एक्स का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर, तो अगर मैं चेक करना चाहूं तो पहले मैं इसको चेक करूंगा। तो इसको चेक करेंगे तो इसका डेरिवेटिव लो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स को छोड़ दिया, ठीक है, y का डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास में आ गया dy, और जब माइनस करेंगे तो y dx, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म बन के आएगी। अब यहां पर कुछ अलग दिया हुआ है, यहां पर कुछ अलग बना हुआ है, यानी कि अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूं तो अपने पास में क्या यही इक्वेशन बन रही है क्या। तो यहां पर ये जो इक्वेशन बन के आ रही है, इसकी जगह पर मैं यहां से माइनस कॉमन लेते हुए इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं, ठीक है। तो यही सारी चीजें अपन को करनी है। तो इनके लिए अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें, कि जैसे कि अपने पास में ये जो कंडीशन है इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो दोनों तरफ या फिर दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर का भाग लगाने पर, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अपन को लिख लेनी है। तो जैसे ही अपन इसमें भाग लगाएंगे तो y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये जो कंडीशन बनेगी ये बन के आ जाएगी अपने पास में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं इसको, प्लस ये जो बनेगा अपने पास में साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो फॉर्म बनी है ये फॉर्म किसकी फॉर्म है, मैं इसमें से पहले माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको जब इसकी जो फॉर्म बन रही है वो फॉर्म क्या है अपने पास में, d किसका d है, y अपॉन एक्स का, प्लस ये जो फॉर्म चल रही हैं इनको चलने दो, और माइनस अपने पास में आगे चल भी रहा है, ठीक है। और ये जो फॉर्म है इन सबको अपन लिख लेते हैं साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, अब सभी समीकरणों का क्या कर देते हैं अपन, समाकलन। तो ले लेंगे कि समाकलन करने पर, ठीक है। तो अपन समाकलन करते हैं तो इसका इंटीग्रेट कर दो, माइनस तो बाहर छोड़ दिया, डी ऑफ किसका, y अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेट ऑफ किसका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का, और ये इंटीग्रेशन किसका, साइन y का, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में ये जो वैल्यूज हैं वो बन के आ जाती हैं, ठीक है। अब इसका जो डेरिवेटिव लेंगे तो अपने पास में इंटीग्रेट लेंगे तो अपने पास में ये वाली कंडीशन तो खत्म हो ही गई। तो अपने पास में क्या बन के आएगा कि माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेटिंग क्या आ जाएगा x, और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स, और जब अपन साइन y का करेंगे तो ये आ गया माइनस का कॉस y इज इक्वल टू और 0 का कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट ले लेंगे अपन। यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से माइनस कॉमन आ रहा है क्या, तो माइनस तो अपने पास में कॉमन आ गया, तो ये बचा y अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस, और सॉरी ये भी प्लस हो जाएगा, और ये कॉस y, ये कॉस y इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब यहां से इस माइनस को मैं इधर ले जाता हूं, तो माइनस को जब मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस सी जो है वापस से कोई भी अदर कांस्टेंट बन जाएगा। तो अपने पास में क्या बना, y अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस y इज इक्वल टू माइनस सी इज इक्वल टू के। अदर कांस्टेंट ले लिया मैंने। अब अपन x का मल्टीप्लाई अगर पूरी इक्वेशन में कर दें तो अपने पास में क्या बनेगा, तो y माइनस एक्स स्क्वायर, इससे x का मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1, इससे x का मल्टीप्लाई किया तो x कॉस y इज इक्वल टू के एक्स, और यही अपने पास में
डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे रिलेटेड उस अपन कई सारे फॉर्मूले और भी लिखेंगे, जैसे कि आज हमने 14 जो फॉर्मूले जो थे उनको अपन ने देखा था, तो ऐसे ही करके कुछ फॉर्मूले और रह गए हैं। 10 एक फॉर्मूले और रह गए होंगे, 8-10 फॉर्मूले जो भी हैं उनको और देखना है अपन को। उसके बाद में अपन कुछ और एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे, यानी कि आज हम केवल 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 4 करेंगे। ठीक है, यानी कि उसमें फॉर्मूले कम हैं और उसमें समझाना भी अपन को इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा जितना आज हमने कुछ पहले ही समझाया था। तो इसके लिए अब अपन इस वाले एग्जाम्पल को और देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक बार एक रफली आपके मन में इमेज बन जाएगी कि अपन किस टाइप से इन वाली इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। और जब आपके मन में एक इमेज बन जाएगी तो उसके बाद में अब आप आगे के जो क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आगे के जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको खुद ही आपको एक लगेगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब अपन बात करें इस वाली कंडीशन पर तो मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई जैसे ही मैं कर देता हूं तो मेरे पास में क्या कंडीशन बन के आएगी, y dx, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये वाली फॉर्म बन के आ गई। अब यहां से मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लिख लूं एक साथ, तो y dx प्लस एक्स डी वाई इक्वेशन आ गई। और इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिख लेता हूं, तो यहां से कुछ कॉमन भी आ रहा है अपने पास में, तो एक्स वाई क्या कॉमन आ जाएगा क्या, तो यहां पर क्या बचा, y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये वाली फॉर्म बन के आ गई। अब ये एक्स वाई जो है ये तो अपने पास में क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करें, जैसे भाई अपने पास में कोई भी इक्वेशन जो थी उनके लिए अपन ने जैसे ही सॉल्व किया था एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में अपन ने कई सारी इक्वेशंस भी लिखी थी। तो यहां पर अगर मैं एक्स वाई लेके चल रहा हूं, या फिर एक्स वाई तो अपन यहाँ पर इस तरीके से अपन ने एक्स वाई लिया हुआ है, या फिर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेके चल रहा हूँ, तो ये जो फॉर्म जो बनी हुई हैं इन सारी फॉर्मों के बारे में अभी अपन ने सीखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म बनेगी वो वाली फॉर्म अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो उसके लिए अब अपन देखें कि यहाँ से मैं इसमें क्या कर देता हूँ, कुछ ना कुछ मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपन ने यहाँ पर जो फॉर्म देखी थी एक्स डी एक्स सॉरी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स वाई अगर आ जाए, अपॉन में एक्स वाई अगर आ जाए तो अपने पास में ये वाली किसकी फॉर्म बन जाती है, लॉग वाली फॉर्म बन जाती है क्या। तो लॉग वाली जब फॉर्म बनेगी तो अपन उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखें अपन क्या कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं इसमें क्या लगा देता हूं, भाग लगा देता हूं। तो भाग लगाना है मेरे को कितने का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई तो पहले से ही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का भाग लगे तब जाके सॉल्व बनेगा अपने पास में। तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का भाग लगाने पर, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन बनी हुई है इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या लगा देना है, अपन को भाग लगा देना है। तो भाग लगाएंगे तो अपने पास में क्या बना, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अब जैसे ही इसमें लगाएंगे तो अपने पास में क्या बन के आ जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये वाली फॉर्म बन के आ रही है, ठीक है। अब अपन को बस करना क्या है, इनकी फॉर्म्स को लिख लेना है। तो देखें, तो ये वाली जो फॉर्म बनी हुई है अपने पास में, ये वाली फॉर्म क्या बनी हुई है कि यहां से अगर अपन इसको देखें तो ये वाली जो फॉर्म किसकी है अपने पास में, डी 1 अपॉन एक्स वाई वाली फॉर्म है क्या।
यानी कि ये जो फॉर्म बनी हुई है ये किसकी फॉर्म है, 1/xy वाली फॉर्म है, लेकिन साथ में क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, तब अपने पास में ये वाली फॉर्म आती है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो सॉरी यहाँ पे एक्स वाई था, सॉरी, क्योंकि एक बार एक्स वाई तो अपने पास में उड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो प्लस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये फॉर्म किसकी है, ये फॉर्म है अपने पास में log ऑफ x अपॉन वाई वाली इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अपने पास में ये फॉर्म्स बन के जाती हैं। अब क्या कर देना है अपन को, समाकलन, समाकलन करने पर, तो जैसे ही अपन इसका समाकलन करेंगे तो अपने पास में इसका आंसर बन जाएगा। तो अपने पास में क्या बना, तो ये आ जाएगा अपने पास में माइनस, बाहर रह जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डेरिवेटिव 1/xy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव log x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो फॉर्म बनी हुई है इनसे डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना अपने पास में 1/xy प्लस log ऑफ x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, सॉरी 0 नहीं, c कांस्टेंट। ठीक है, तो log x अपॉन वाई माइनस 1/xy इज इक्वल टू c, और यही अपने पास में इसका फाइनली सॉल्यूशन बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद के जो और एग्जाम्पल हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कई सारी जो अपने पास में इक्वेशंस रह चुकी हैं उनको भी अपन सॉल्व करेंगे, यानी कि वो भी इक्वेशन मैं आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके से अपने पास में और बाकी की इक्वेशन आ रही हैं। कईयों के पास में अभी फ़िलहाल बुक्स भी नहीं होंगी, तो उनकी वजह से अपन इन वाली इक्वेशनों को यहाँ से लिख लीजिए। मैं बुक के जो एग्जाम्पल हैं उनको तो अभी इसमें सॉल्व करवा रहा हूँ, यानी कि और जो अपने अपने पास में नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा, क्योंकि ये 12th से रिलेटेड था तो इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवाए नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अगला वाला जो चैप्टर आएगा उसमें अपन बुक के भी क्वेश्चंस अपन इसमें सॉल्व करते रहेंगे। यहाँ पर तो अपन आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एग्जैक्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि बस ये 12th से रिलेटेड नहीं है, ये बीएससी में ही आके जुड़ता है, तो अपन आगे अपन इसके बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।